नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र के अकोला में एसडीएफ ने अकोला में लोकतंत्र की रक्षा और हमारा वोट विचार सभा का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में योगेंद्र यादव और उल्का महाजन मौजूद थे। इसी बीच वंचित के सैकड़ों कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंच गए और जब योगेंद्र यादव का भाषण शुरू होने ही वाला था तो वंचित के कार्यकर्ता स्टेज पर चढ़ गए और माइक को बंद कर दिया और जवाब दो के नारे लगाने लगे, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया था। किसी तरह सिविल लाइन पुलिस ने मध्यस्थता कर दोनों को वहां से बाहर निकाला, लेकिन इस बीच वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने कुर्सियों की जमकर तोड़फोड़ की और योगेंद्र यादव को कुर्सियां फेंक कर मारी। इसके तुरंत बाद योगेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घटना की निंदा की और साथ ही जाहिर किया कि इस घटना से प्रकाश अंबेडकर भी शर्मिंदा हुए हैं। लेके बहुत सवाल ये होगा कि अच्छा, लोकतंत्र की रक्षा के बारे में चर्चा में भी लोकतंत्र की रक्षा नहीं हो सकती, ऐसी स्थिति आ गई है। महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है जहां मैं न जाने कितने व्याख्यान दिए, मैं गिनने लगूं तो शायद कम से कम मैंने अपने जीवन में 100 व्याख्यान महाराष्ट्र में दिए होंगे। आज तक कभी ऐसी घटना महाराष्ट्र में नहीं है। मैं तमाम जिलों में गया हूं, तमाम कंट्रोवर्शियल विषयों पे बोला हूं, आज तक ऐसी घटना कभी नहीं। सवाल ये उठता है कि वो कौन है जिन्हें इतना डर था कि मैं ना बोलूं। जो भी हैं उन्हें मैं ये बताना चाहता हूं, डरूंगा नहीं। पुलिस ने कहा अब आप चुपचाप यहां से निकल जाइए। पुलिस इंस्पेक्टर ने भी कहा आपकी व्यवस्था कर देते हैं, गाड़ी आपको चुपचाप से लेके जाएगी। हमने कहा हम इस तरह से नहीं जाएंगे, अपनी बात अकोला में रख के जाएंगे। और यहां आपके सामने कह रहा हूं, अगर अकोला के नागरिक बुलाएंगे मैं दोबारा अकोला आऊंगा, बोलूंगा, डरेंगे नहीं। दोनों जनसंगठनों का अभियान, हमारे को किसी की कोई टिकट नहीं चाहिए, कोई हमारा कैंडिडेट नहीं। कल जब मुझसे पूछा गया आपके कितने कैंडिडेट हैं, तो मैंने कहा था 288 कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारा केवल एक कैंडिडेट है और वो है बाबा साहेब का संविधान। वो बात करने वालों को बोलने की अनुमति न देना। बार बार मैंने कहा कि मैं प्रश्नों का उत्तर दूंगा। स्टेज पे मेरे से किसी ने कहा कुछ लोग हो सकता है आपसे सवाल पूछे, मैंने कहा किसी को मत रोकिएगा, सबके सवालों का जवाब देके जाऊंगा। सवाल पूछना न चाहना और केवल हुड़दंग मचाना, हमला करना, और यही नहीं, जब पुलिस मुझे रेस्क्यू करके ले जा रही थी वहां से, तब 50 लोगों की भीड़ पीछे चल रही थी, पीछे उठा उठा के कुर्सी फेंक रहे थे। ये जो हरकत है ये महाराष्ट्र को भी शर्मिंदा करने वाली हरकत है। शर्मिंदा किया, क्योंकि इसके बाद आप प्रकाश अंबेडकर से पूछ लीजिएगा, पिछले 15 वर्ष से प्रकाश अंबेडकर कहते हैं, मैं भी कहता हूं कि हम मित्र, व्यक्तिगत मित्र, मेरे लिए तो एक कल्पना से बाहर है कि मत भिन्नता होने की वजह से, इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रकाश जी की जो लाइन है और हमारी जो सोच है वो अलग है, लेकिन मत भिन्नता के चलते ऐसा हमला करवाया जाएगा, मेरी तो कल्पना से बाहर। मैं कम से कम प्रकाश अंबेडकर को ऐसा व्यक्ति नहीं समझता जो इस तरह की हरकत करवा सकता है। मैं तो यही कहूंगा, अगर वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने किया है, किसी भी समझ में किया है, किसी के भी बहकावे में किया है, तो उसने प्रकाश अंबेडकर को भी शर्मिंदा किया। मीडिया में मैं सुन रहा हूं कि वंचित अघाड़ी के कार्यकर्ता, ऐसा टीवी चैनल पे चल रहा है, हमारे स्थानीय साथियों ने कुछ शिनाख्त किया है, मैं तो किसी को पहचानता नहीं, लेकिन स्थानीय साथियों ने 2-4 नाम लिए हैं, वो वंचित अघाड़ी के लोग हैं। और हमारे किसी साथी ने पूछा कि अरे भाई तुम लोगों ने क्यों करवाया, तो उनका एक आदमी ने कहा भाई क्या करें, साहब का आदेश था। मैं नहीं जानता कौन सा, मैं नहीं जानता कि व्यक्ति कौन कौन है, मैं नाम से नहीं पहचानता, लेकिन अगर वंचित अघाड़ी के लोगों ने ऐसा किया है तो मैं तो बहुत हैरान। योगेंद्र यादव बहुत छोटा आदमी, उस पर आपने हमला नहीं किया, आपने बाबा साहेब के संविधान पे हमला किया।
आपने जिस लोकतंत्र की दुहाई आप दिन रात देते हैं उस पे हमला किया। भारत जोड़ो अभियान और अन्य सहमना संगठनों के सहयोग से विदर्भ में जगह जगह पे जन संगठन, जाहिर सभा, छोटी सभा के आयोजन किए गए हैं और हम तीनों साथी भारत जोड़ो अभियान के अविनाश भाई के साथ में हम इन सभी सभाओं में एक ही संदेश दे रहे हैं कि आज इस देश के संविधान को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है और हम सबको जुटकर लोकतंत्र को बचाना है। लोकसभा चुनाव में जो काम अधूरा रहा उस काम को पूरा करना है। इसी संदेश को लेके हम आज यहाँ महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फोरम द्वारा आयोजित इस सभा में आए। विषय था लोकतंत्र की रक्षा और हमारा वोट। और देखिए लोकतंत्र पे कितना संकट है ये आपको इस सभा से ही दिखेगा। जब मैं मंच पे बैठा था कोई व्यक्ति मंच पे आए, मुझे एक पर्ची देके गए कि आपको इन सवालों का जवाब देना चाहिए। मैंने कहा जरूर, मैं जब बोलूंगा आप निश्चित रहिए, मैं इन सवालों के जवाब जरूर दूंगा, सवालों से क्यों डरना है। वो चले गए, ये पर्ची मुझे देके गए थे, मैं उन्हें जानता नहीं कौन है। सवाल लिखे थे, मैंने पढ़ लिए कि आप बताइए बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन किसने किया, इस देश को तोड़ने का काम किसने किया था, ये सब सवाल थे। तो मैंने कहा मैं जरूर खुशी से जवाब दूंगा, लेकिन जाहिर है कोई किसी ने ये तय कर रखा था कि योगेंद्र यादव अकोला में नहीं बोलेगा। किसी को डर था कि बोल दिया तो नुकसान हो जाए, तो मैं एक शब्द भी बोल पाता, बस मंच से मेरा नाम घोषित हुआ और पहले एक व्यक्ति ने आके माइक छीना, उसके पीछे नियोजित तरीके से 10 लोग चढ़े और उसके बाद तो 40-50 पता नहीं कितने थे। उनका ताई और मैंने फैसला किया कि हम आराम से बैठे रहेंगे जहां बैठे। एमडीएफ के तमाम साथियों ने हमारे इर्द गिर्द घेरा बना लिया हमें बचाने के लिए। किसी ने सीधे हमारे साथ मारपीट नहीं, बहुत आक्रामक तरीके से बोल रहे थे, ऊपर चढ़े आ रहे थे, लेकिन उस छोटे से मंच पे चूंकि 50, 60, 70 पता नहीं कितने लोग चढ़ चुके थे और ऐसी स्थिति आ रही थी जैसे सब हमारे ऊपर गिर जाएंगे। और ये साथी जो किसी तरह से ऑर्डर बना के हमें बचाने की कोशिश कर रहे थे, ये सफल हो पाएंगे या नहीं, ऐसी स्थिति 10 मिनट के बाद आ गई। ऐसे लग रहा था कि सब हमारे ऊपर आके पड़ेंगे। बहुत आक्रामक भाषा में बोल रहे थे, कुछ गाली गलौज भी कर रहे थे, लेकिन हमने सोचा कि हम बैठे रहे। जब ये स्थिति बनी कि एक ऑर्डर टूटने वाला है और यहाँ तो स्टैम्पीड जैसी स्थिति हो सकती है, इतने में पुलिस के लोग आ गए। तो महिला पुलिस आपको लेके एक साइड से निकल गई और मुझे लेके दूसरी साइड से पुलिस निकल गई। हम दोनों वहां पे आ गए। तो ये तो वाकया है जो कि हुआ। इस तरह से किसी को बोलने न देना और उनके तरफ यानी उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हुए जिस तरह के सवाल वो पूछ रहे थे, अगर उनको आपत्ति थी तो योगेंद्र यादव जी का भाषण खत्म होने के बाद मेरे भाषण के ऊपर, उनका ताई के भाषण के ऊपर या योगेंद्र के भाषण के ऊपर उनको जो सवाल थे वो पूछ सकते थे। किसी भी सभा का ये कानून होता है कि सभा में वक्ताओं के भाषण के बाद सवाल जवाब का समय मिल सकता है, और अगर नहीं है मौका तो आप अपने ओर से, जिन लोगों ने ये किया वो अपनी ओर से मीटिंग कर सकते थे और योगेंद्र यादव या भारत जोड़ो अभियान या महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फोरम की जो भी भूमिका है उसके ऊपर उनके जो भी विरोधी भूमिका है वो रख सकते थे। लोकतंत्र में अधिकार उनको दिया गया है। इस तरह से हाथापाई करना, किसी इन्हीं लोगों को या अपने शहर में आए हुए मेहमानों को बाद में रखने न देना, ये बहुत ही अलोक। लेकिन उनको हम इतना ही इस माध्यम से कहना चाहते हैं कि लोकतांत्रिक तरीका सीखे, संविधान सीखे, और हम संविधानिक तरीके से काम करने वाले लोग हैं तो हम अपना काम आगे रखेंगे। इस तरह के हाथापाई से और जोर जबरदस्ती से न हम डरे हैं, न हम अपना काम रोकने वाले हैं, हम अपना काम जारी रखेंगे। संघटनावर आमचा कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंध नाही, पण देश ज्या अभूतपूर्व परिस्थितीतून जात आहे आणि संविधानावर ज्या पद्धतीचा हमला आहे त्याच्या रक्षणार्थ
उतरलेले ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज।